दोस्तों, कल हमने नंबर सिस्टम का बेसिक स्टार्ट किया था कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद उसमें कोई एक पॉइंट आया था बार, ठीक है ना, बार आया था ना एक, रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए 3 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 इस टाइप से बोला था ना। तो 0 पॉइंट जिसका रिपीटेशन होता है तो वहां पर बार लगा देते हैं, आया ना। तो क्या करते हैं कि भाई ये लिखा था 3 और हमने बोला था कितने डिजिट है, हमने बोला सिंगल, तो वहां पर 9 लिख दिया था, तो ये आंसर आ गया था 1/3, 1/3। ये हमने किया था, ठीक है ना। चलो आज इसी टॉपिक पर बहुत अच्छे, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। पूरा का पूरा यहीं पढ़ने वाले हैं। ओके चलो भैया, पेन कॉपी कलम दवात सब उठा के रख लो, ठीक है। सब अच्छे से अपन पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। ओके भैया चलो, जैसे आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बार, बार, ठीक है ना, बियर बार नहीं, बार, ठीक है। ओके चलो यहाँ देखो, जैसे लिखा है x इज इक्वल टू 0.3333। भाई साहब बार 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 आ रहे हैं, समझ में आया। मतलब 3 ना बार, असंख्य बार लिखा है, ठीक है ना। तो भैया इसको रोकने के लिए, इसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए 3 बार बार आ रहा है ना, मतलब बियर बार में जा रहा है 3 बार 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 बार, तो उसको थोड़ी सा आर्थिक रूप से दबाने के लिए भैया बार बार मत जाओ, ठीक है ना। तो थोड़ी सा वेट रखना पड़ता है, ये जो वेट होता है ना, यही होता है बार, यही क्या होता है, बार होता है। ओके, और इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, 0.3 बार का सिंबल एक ये भी होता है भैया, ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है। ओके, या तो ये या तो ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आ सकता है और इस टाइप से भी आ सकता है। ओके चलो, मान लो कि आपका 2 डिजिट आ गया रिपीटेशन में, एक तो ये हो गया, लिखा है 0.898989, फिर भी ये रिपीटेशन चल रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू भैया 8 9 2 बार बार आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, समझ में आया। तो इस पर बार लगा देंगे, आया ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.89 भैया 2 बिंदियां लगा दो। ओके, ये हो गया बार का साइन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 89 लिखा है, लिखा रहने दो। कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो उतनी बार 9 9 लिख दो, आया ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी, ठीक है ना। अगर मान लो ये ऐसा लिखा है कि 0.792 792 792 भैया इसका हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 792 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ओके, इसको सॉल्व करने का 792 बटा में 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो उतनी बार 9 9 लिख देते हैं भैया, हो गया इसका समाधान, समस्या का समाधान पूरी तरीके से। ओके, तो इस टाइप से अपन इनको सॉल्व करते हैं। ओके, ये बार का हो गया फर्स्ट टाइप, बार में लिख लेना टाइप फर्स्ट। ओके चलो, इसके बाद हम बार में ही टाइप सेकंड पढ़ेंगे। ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कर दिया, कि मान लो ये लिखा है x इज इक्वल टू 0.7777 डैश 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 डैश। आपने तो शांति से कुछ नहीं किया, आपने x इक्वल टू 0.7 बार लगा दिया, 7 का रिपीटेशन हो रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मारे यदि अपन तो जो लिखा है लिख दो, सिंगल डिजिट पर बार है ना, तो इतनी बार 9 लिख दो, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया क्या हमारा आंसर। लेकिन घर की खेती तो है नहीं कि तुमने उठाया और 9 रख दिया, ऐसा कैसे किया, ठीक है ना। तो इसी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे लिखा है x इज इक्वल टू 0.3333 रिपीटेशन हो रहा है 3 3 3 3 3 3 का, है ना, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो याद रखना, जब भी यदि सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो, जब भी सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो तो उसमें 10 से गुणा करते हैं। ओके,
जब 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 100 से गुणा करेंगे, जब 3 का रिपीटेशन होगा तो 1000 से। समझ में आया ना? तो यहाँ पर 333 सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो दोनों पक्षों में 10 से कर दिया हमने गुणा। क्या कर दिया भैया? दोनों पक्षों में क्या कर दिया? 10 से कर दिया हमने गुणा। ठीक है, चलो तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो बिंदिया है ना उस साइड पहुंच जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.333 डेट 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 आया ना। चलो तो यहाँ पर लिखा है 10x इज इक्वल टू, ये रुपया है, ये 3 रुपया है और ये पैसा है, ये पैसा होता है, तो रुपये को अलग कर लिया और 0.333 इसको पैसों को अलग कर लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये 10x है और ये 3 है, अच्छी बात है भैया, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। ये यहां से 3 कितनी बार लिखा था? पूरे समुंदर भर गया था भैया। यदि समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? 3 को इन्फिनाइट टाइम्स लिख दिया, 1000 बार, करोड़, अरबों बार लिख दिया। यदि उसमें से 3 रुपए खत्म हो गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा? समझ में आया ना? यदि इसमें से हमने 3 निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसकी वैल्यू वही होगी जो ए है। तो इसकी वैल्यू क्या मानी थी हमने? x। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी है? x। तो यहाँ पर क्या कर देंगे भैया? ओके, ये 10x है, ये x है, तो वहां जाएगा तो कितना बचेगा? 9x। कितना बचेगा? 9x इक्वल टू ये कितना है? 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? चलो x बराबर, यहाँ पर देखो x बराबर क्या आ जाएगा? 3, जो जिसका रिपीटेशन हो रहा था है ना ऊपर, सिंगल डिजिट का हुआ था तो 9 नीचे रख दो, बस हो गया भाई साहब। 3 एकम 3 3 हो गया भैया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/। तो इसी प्रकार से अपन डायरेक्ट भी लिख देते हैं, कुछ नहीं करते, आ जाओ भैया, इस प्रकार से लिख देते। यदि 3 3 होता तो 3 3 का कर देते। ओके, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है भैया, आगे बढ़े अपन। देखते चलना, लिखते चलना, पॉज करके और भी अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसी में चलें थोड़ी सा नेक्स्ट टाइप। चलो लिखो नेक्स्ट टाइप, देखो पहले तो बदल ली जाए कलम। चलो देखो भैया, अब क्या आएगा? जो पॉइंट आएगा, बार आफ्टर सेकेंड टाइप पॉइंट। ठीक है ना? बार आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के बाद बार आएगा। अब देखना बहुत प्यार से समझना। ठीक है, जैसे लिखा है 0.73 पर बार, है ना? यदि मान लो यहाँ पर a होता 0.73, इस पर बार आता तो आप बहुत प्यार से बना देते कि 73 लिखा है, लिख दो। कितने डिजिट पर बार है? 2 पर ना, तो 2 बार 9 लिख दो, ये हो गया इसका आंसर, है ना? लेकिन बार कहाँ है? केवल 3 पर है, 7 पर नहीं है। कहने मतलब 3 का रिपीटेशन हुआ है, 3 को बार 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 लिखा गया है, तो 3 का रिपीटेशन हुआ है। ओके, चलो तो इसको बहुत प्यार से समझते हैं। ओके चलो भैया, इसको समझते हैं। देखो 73 बियर बार नहीं गया है भैया, 73 गया है शादी में, 73 गया है शादी में। पहुंचा दो इसको, पहुंच गया? चलो ठीक है। ये बताओ, जब रात में 12 बजे पार्टी होती है तो जो बियर कौन लाया है? अरे मतलब कुछ पीने वाला पदार्थ कौन लाया है? 3 लाया है ना? 7 कह रहा है कि हम नहीं लाए, तो इसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो 73 गए पार्टी में, कौन नहीं लाया? 7 नहीं लाया, तो उसको हटा दिया जाता है। ओके चलो बढ़िया। यहाँ लिखते हैं डिजिट पर, कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट पर बार लिखा है उतनी बार 9 लिखते हैं। ठीक है ना? ये बताओ, यहाँ पर 3 सिंगल डिजिट है ना, तो सिंगल डिजिट पर बार है तो 9 लिख दो। और ये फिर से चिल्लाने लगा कि अरे यार भाई साहब हम नहीं लाए हैं। हम बोले तुम नहीं लाए, यहाँ पर तो तुमको हमने भगा दिया था, यहाँ पर हम आपको शून्य कर देंगे। क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। तो जितने डिजिट पर बार होगा तो उतनी बार 9 लिख दो, और जितने डिजिट पर बार नहीं होगा, जो कुछ नहीं लाया, उसको कर दो 0। क्या कर दो भैया? 0। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है भैया। चलो एक और समझ लो, टेंशन नहीं लेना। चलो आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। देखो जैसे मान लो लिखा है 0.892, इन पर बार लगा है,
तो हमने बोला शादी में कितने लोग गए, 892 लोग गए। कौन नहीं लाया, 8 नहीं लाया, हटा दो। कितने डिजिट पर बार है, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो इतनी बार 9 लिख दो। कितने पर नहीं है, 1 पर नहीं है, तो इतने में 0 लगा दो। आंसर हो गया हमारा। भैया 892 में से 8 जाएगा, 2 में 12 में से 8 गए 4, तो कितना बचेगा 884 बटा में 990। ये हो गया हमारा आंसर भैया। ओके, चलो तो हम बहुत प्यार से समझाने वाले हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करो जल्दी से। 0.89235 इतने पर बार है, इतने पर। तो भैया शादी में कितने गए, 8,89,235 गए शादी में। कि कौन नहीं लाया, 89 नहीं लाए, तो इनको हटा दो, 89 नहीं लाए। 3 लोग लाए हैं, 1 2 3, उतनी बार लिख दो 999। इतने लोग नहीं लाए, तो इनको कर दो 0 0। ये हो गया हमारा आंसर। इसके आगे कर लेना, समझदार हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना, चलो बढ़िया भैया। अब देखना है अच्छे से, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है, यहां देखना है। लिखा है 0.087 पर बार, 0 आ गया ना, ठीक है। एक और लिख लो इसी के साथ साथ, 0.00322। ओके, बहुत प्यार से समझना, ठीक है। चलो, हमने तो वही देखा है ना, शादी में पहुंचा दें, किस किस को पहुंचा दें शादी में, 1 2 3, ये पहुंच गए शादी में, जाने दो। कौन नहीं लाया, 0 नहीं लाया, तो हटा देंगे, ठीक है ना। कितने लोग लाए, 1 और 1 2, तो 2 बार 9 लिख दो। कितना नहीं लाया, सिंगल डिजिट है ना ये, तो 0 भी तो एक डिजिट है ना, अंक है ना, तो 1 है ना, उतनी बार 9 लिख दो, खत्म हो गया। तो कहने का मतलब 087, तो 0 का तो यहाँ कोई महत्व नहीं है, तो क्या लिख देंगे 87। 87 में से 0 जाएगा तब भी कोई महत्व नहीं है, तो क्या रख देंगे 99। ये हो गया भैया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इसको डायरेक्ट ही ऐसे करते, जो लिखा है ना 87 कर दो बटा में, कितने डिजिट पर बार है, 1 और 1 2, 3 लिख दो। कितने पर नहीं है, उतना 0 लगा दो, आंसर हो गया हमारा। ओके, चलो इसी प्रकार से इसको देखो थोड़ी सा, 321 बटा में कितने पर बार है, 3 पर, तो 999। कितने पर नहीं है, 0 0, 2 पर नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसी के भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं कैसे आते हैं, ठीक है। चलो, हो गया हमारा ये टाइप। अब पढ़ो टाइप 3, बार बिफोर पॉइंट। ओके, बार बिफोर पॉइंट। चलो, तो पहले तो बार आया, फिर पॉइंट के बाद बार आया, अब पहले ही आ रहा है। ओके, चलो इसको समझना है। जैसे लिखा है 5 पर बार लिखा है, ठीक है ना। कहने का मतलब 5 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 असंख्य बार लिखा है, पॉइंट में 43। ओके, चलो, इसका मतलब ही कुछ नहीं होता, एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। ये जो 5 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 रुपया प्लस 0.43 पैसा। अरे हाँ, है ना, तो लिख सकते हैं ना 5 रुपया अलग और 0.43 रुपये, क्या है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये लिखा है 4 रुपया 50 पैसा, 4 रुपये 50 पैसा, ऐसा ना। ओके, तो कहने का मतलब हम 4 रुपये को अलग कर लें और 50 पैसे को अलग कर लें, ऐसे ही ना करोगे, प्लस ही ना लगाओगे, बीच में साइन करोगे, है ना। इसी प्रकार से इसको भी हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब अलग करते हैं ना, तो कुछ नहीं करते, ये जो माइनस का साइन ना आगे आ जाता है, माइनस में 5 आ जाता है बस, -5 प्लस 0 पॉइंट, हो गया आंसर। ये जो है ना सिंबल, ये माइनस में आ जाता है। ओके, चलो, तो 5 में से 43 पैसा गया, तो कितना बचेगा 4 रुपया, 4 रुपया कितना बचेगा भैया 57 पैसे। ये हो गया हमारा आंसर, 4 रुपये 57 पैसे। ओके, चलो, तो यही था भैया, बार को कैसे सॉल्व किया जाता है, यही टाइप थे 3।
इसके अलावा भी और आते हैं, ठीक है, हम वो भी पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस। ओके चलो भैया, एक और आता है, जैसे लिखा है 0.732 बार प्लस 0.57 बार प्लस 0.892 बार, ठीक है ना। ए आ गया मान लो आंसर हमारा, ठीक है ना, ए आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे करते हो, ऑप्शन भी होते हैं, बार में ही ऑप्शन देना, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा। तो देखो कैसे करते हैं भैया, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.732 का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 को लिखते चलो, क्या ही जा रहा है, लिख दो जितनी बार लिखना है। यहाँ देखो 0.57 का रिपीटेशन हो रहा है, 7 को लिखते चलो, क्या ही जा रहा है, हाँ या ना। यहाँ पर लिखा है 0.892 का रिपीटेशन हो रहा है, लिखते चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। चलो 7 और 2 9 और 2 7, 2 9 और 2 11, ठीक है। आप ऐसा करो, थोड़ी सा सिंपल बनाने के लिए देखो, यहाँ पर आप कर लो 4 कर लो, ठीक है ना, 4 कर लो, जल्दी आ जाएगा आंसर। 4 का रिपीटेशन हो रहा है तो भैया 4 4 कर लो, क्या ही जा रहा है, ठीक है ना। चलो 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2, है या ना, ठीक है। अब आपको ये जोड़ना है, 9 4 13 और 3 16 की है कैरी 1, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 5 21 का 1 कैरी 2, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, ये आ गया हमारा। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.16, 8 का रिपीटेशन हो रहा है तो 8 पर बार कर देंगे भैया, यही ऑप्शन में होगा हमारा, हो गया आंसर। ओके समझ में आया कि नहीं। तो भैया इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व कि भैया हमें ना जो आंसर चाहिए ना बार में ही चाहिए है, तो अपन को ऐसे भी करना पड़ेगा। ओके जरूरी नहीं है कि इसको आप सॉल्व करो कि 732 गया शादी में, 732 में से 73 नहीं आया उसको हटा दो, 900, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको बार में ही आंसर चाहिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके चलो एक टाइप ए था हमारा। चलो भैया तो इस अपन करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। हो गया हमारा बार का जो टॉपिक था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, इस पर हम करते हैं अब प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले तो इसको देख लो। ओके सर ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो कैसा आता है, देखना पहला देखना, ठीक है ना। 0.9 बार 0.09 बार लिखा है 0.09 पूरे पर बार। इसमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, ये बताना है अपन को, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ठीक है। चलो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, चलो तो सबसे पहले तो कर लिया जाए पेन चेंज। ओके तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 9 बटा में इसको हटाएंगे, एक बिंदिया लगाएंगे तो 9 बटा 10, 9 बटा 10। यहाँ देखो भैया ये लिखा है 9, कितने डिजिट पर बार है, सिंगल डिजिट पर बार है ना, तो उतनी बार लिख दो 9। ओके यहाँ देखो भैया 9 हो गया, यहाँ पर कौन नहीं लाया, ये नहीं लाया, 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, चलो ठीक है भैया। ओके यहाँ पर सिंगल डिजिट पर बार है, 9 लिख देंगे भैया, ये चिल्ला रहा है हम ना ही लाए तो हम बोले आ जाओ 0 आ जाओ। ओके चलो, और आपने देखा कि यहाँ पर 09 है ना, तो ये जो भी लिखा है ना वो लिख दो, 09 बटा में कितने डिजिट पर बार है, 1 और 1 2, तो उतनी बार क्या लिखेंगे 9 9, हाँ या ना। तो अब 0 लिखने की क्या जरूरत है कि है,
नहीं है। ओके चलो भैया इसको सॉल्व करो तो इससे कट गया। ओके यहां से लिखा रहने दो, ये रहने दो, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे कट गया तो 10 बचेगा, मतलब 0.1 आ जाएगा, हाँ या ना। फिर यहाँ देखो 9 11 99, तो क्या आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। ओके तो 1/11 कितना होता है भैया 0 पॉइंट, भागने से दशमलव आ जाएगा 100, 11 नंबर 99, 0.9 होता है। क्या होता है 0.9 आता है। फिर कुछ और भी आ सकता है। तो हमसे बोला कि बड़ी भिन्न कौन सी इसमें, तो ये 90 पैसा है और ये 10 पैसा है और ये भी मान लो ही 90 पैसा, लगभग में 90 पैसा मान लिया जाए। तो सबसे बड़ा क्या है 90 पैसा, 10 पैसा, 90 पैसा, तो 1 रुपया है ना सबसे बड़ा। अरे हाँ या ना, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 0.9 बार, 0.9 बार। ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं और है ही क्या इसमें। ठीक है चलो आगे बढ़े। चलो चलो भैया अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। चलो बनाओ 3.14 फर्स्ट क्वेश्चन। 3.12 पर बार है, कितना बार है भैया 12 पर 5 प्लस 5.31 531 पर बार है, प्लस 6.43 6.43। हमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट ऐसा ना लिखें, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ लिख दें सही रहेगा। मिक्सचर नहीं होना चाहिए भैया जिंदगी में किसी चीज का, जो कर रहे हैं एक भी बार में एक ही चीज करना है। ठीक है चलो भैया आगे बढ़ो। ओके भैया चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है चलो देखो यार, सिंपल सा फंडा है, ये रुपया है, ये पैसा है, रुपया, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है। ठीक है ना, चलो ये भी रुपया है, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। इनको तो करो अलग, 3 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपये, इनको कर लो अलग, हो गया। ये पैसा है, इनको कर लो अलग, ये भी कर लिए हम 0.43 बार, ये भी कर लिए अलग। ओके अब हमको पता है 5 3 8 और 6, 5 और 3 8 है, 8 और 6 14, तो हो गया 14 प्लस, इसको देखो इसको कैसे करते हैं 12/99 प्लस 31/99 प्लस 43/99 प्लस, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और यदि हो तो बता देना। ओके मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है यदि हो तो बता दीजिएगा। चलो यहाँ देखो ये 14 रुपये तो फिक्स है ना, ठीक है, ये 99 99 99 का एलसीएम ले लो, 99 ही आएगा। या हम बोल रहे हैं कि जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है तो यदि यहाँ प्लस होगा तो सब जुड़ जाएंगे, माइनस होगा तो माइनस होता जाएगा। ठीक है ना, तो आधार समान होने पर ही क्या हो जाएंगे, सब के सब जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, चलो जोड़ो तो फिर 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4 3 7 और 1 8, हम बोले 3 और 1 4 और 2 6, 4 3 7 और 1 8 बटा में कितना आ जाएगा 90। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते, एक तो ये तरीका हो गया भैया, ये आंसर दे सकते हो, लेकिन इसको एक तरीके से और लिख सकते हो 14 सही 86 बटा में 99, मतलब 14 इंटीजर एक पूर्णांक है, 14 इंटीजर 86/99। ओके तो मतलब 14 सही 86 बटा में 99। ठीक है ना, तो ये तरीका हो गया भैया हमारा सॉल्व करने का। ओके तो ऐसे अपन कर सकते हैं। ठीक है चलो खैर ये तो हो गया हमारा डिटेल, लेकिन अपन ऐसा नहीं बनाते, काहे नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास भी एक जादू है, लेकिन हमने तो ये क्वेश्चन सॉल्व वो कर दिया।
आ जाएगा क्या? आ गया, चलो ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया जाए। चलो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है ना 6 5 11 और 3 14, 14 रुपये अलग कर लिए, प्लस ये 12 31, 12/99 आएगा, 31/99 आएगा, 43/99 आएगा। तो 12 31 43 कितना हो गया भैया? 3 और 1 4 और 2 6, 4 3 7 और 1 8 बटा में 2 बार 9 9 आएगा ना, 9 99 99 99 कर दो भैया, ये हो गया 14 सही 86/99 भैया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना? तो अपन ऐसे बनाएंगे डायरेक्ट, अपन ने इनको जोड़ दिया, पैसा 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 लिख दिए। अब 12/99 आएगा, 31/99 आएगा, 43/99 आएगा। अरे जब हमको पता है सबके नीचे में 99 99 99 हर समान होगा, जब हर समान होगा तो जो नंबर आएंगे ना वो ऑटोमेटिक जुड़ते हैं, तो जब जुड़ जाएंगे तो 86 आ रहा है, इनका सम ऑफ डिजिट कितना है? 12 31 43 नंबर्स का, और 99 99 99 एलसीएम आ जाएगा, तो लिख दो भैया, ये हो गया हमारा आंसर। क्या बड़ा था इसमें करने को, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिखो 4.34 बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉरी सेकंड क्वेश्चन लिखो, लिखना है 4.34 बार प्लस 5.23, अरे आज क्या हो गया इसको, हाँ ये डिजिटल बोर्ड की खास, ठीक है, 5.23 बार प्लस 6.43 बार। ये भैया करो इसको सॉल्व, जल्दी से बनाओ। इसका आंसर अपन निकालते हैं। चलो पहले तो बदल लिया जाए पेन, ओके। चलो हमको पता है रुपया है, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 6 4 10 और 5 15 रुपया को अलग कर लिए, हाँ या ना? अब यहाँ पर हम लिखते 0.34 पर बार प्लस 0.23 पर बार प्लस 0.43 पर बार, हाँ या ना? अब हमको पता है 15 लिखा है, इसको क्या करेंगे, 34 गया शादी में, 3 नहीं लाया, क्या नहीं लाया, समझ जाओ। कितने डिजिट पर बार है, सिंगल 4, कितने पर नहीं है, 0, ठीक है ना, क्या 0, प्लस यहाँ पर भी 23 माइनस 2 बटा में 90 प्लस 43 माइनस 4 बटा में 90। समझ में आया कि नहीं? अब मैंने बहुत प्यार से समझा दिया है, ठीक है ना, इसको समझते चलना, ठीक है। चलो ये 15 प्लस भैया 34 में से 3 जाएगा तो बचेगा 31, ये एलसीएम 90 90 ले लिया भैया हमने, डायरेक्ट ही ले लिया, ठीक है ना। 31 प्लस 23 में से 2 जाएगा तो 21 प्लस 43 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचना चाहिए, 39 मेरे हिसाब से, 39, ठीक है ना, कितना बचेगा, ओके। चलो ये आ जाएगा 15 प्लस 39 21 31 जोड़ो थोड़ी सा, 39 और 1 40 और 20 60 70 80 90 और 1 91, 91 बटा में 90, कितना आ जाएगा, ये 39 में 21 जोड़ोगे तो 1 रुपया इसको दोगे तो 39 और 1 40 और 20 रुपया ये बचेगा तो 60 70 80 90 और 1 91 बटा में 20, ठीक है। तो इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं 15 प्लस 90 एकम 90, 1 बचा, अब 90, ठीक है ना, ए भी इसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो 15 और 1 16 सही 1 बटा में 90, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? 16 सही 1 बटा में 90, ठीक है भैया। तो ये हमारा बार का चैप्टर खत्म होता है, बस एक छोटी सी चीज रह गई, यदि आप उसको बना पाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा ना तो कमेंट कर देना, उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन में बता दूंगा, ना हो तो हम कमेंट में ही बता देंगे या कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है। चलो तो देखना, हम एक क्वेश्चन दिए दे रहे हैं 4 इंटू 2 प्लस 5 माइनस ये बार है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व इट, हल करें कृपया करके। ओके, सॉल्व करना है इसको। माइनस लगा है 4 × 2 + 5, ठीक है। यदि आपसे बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो हम बता देंगे इसको। कमेंट कर देना कि नहीं बन रहा है कि बन रहा है, या आंसर दे देना, ठीक है। चलो कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।